तो यार अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स हो, कॉलेज के एग्ज़ाम्स हो या अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, हमेशा दिक्कत आती है हमें अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। इंग्लिश सेक्शन आते ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, हर पेपर में आता है। चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हो या स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हो, अनसीन पैसेज आते हैं स्कूल में। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो देखने को हर जगह मिलते हैं। तो क्यों हम इसको देख के पैनिक हो जाते हैं? क्या इसके टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं? आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेप्स टू फॉलो कि कैसे इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना होता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य 99+ पे। आज हम देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेप्स टू फॉलो, क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते वक्त। सबसे पहला स्टेप है यार, डोंट स्किप दीज क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस हमें बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे स्कोरिंग, सबसे ईजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। यार एक पैराग्राफ दे देता है, उसके अंडर 5 क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ पढ़ते ही 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे ईजी क्या होगा? बाकी समय सोचना पड़ेगा। इसमें ऊपर आंसर लिखा हुआ है, नीचे हमें बस MCQ टिक करना होता है। चलिए देखते हैं। पहला हमारे पास स्टेप है, डोंट स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमें ये वाले क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। समझ आ गया? सेकंड पे देखते हैं, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया, इतने ज़्यादा पैराग्राफ है इसमें, इतनी सारी इंग्लिश लिखी हुई है, कौन इसे करेगा? बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं, नहीं करना यार, इसे छोड़ देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, क्वेश्चन ये वाले बच्चे छोड़ के आते हैं, पैनिक हो जाते हैं। अगर टाइम होता है फिर भी छोड़ के आ जाते हैं कि नहीं यार, उसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, टाइम वेस्ट होता। इससे अच्छा तो हम रिवाइज कर लेंगे। लेकिन मैं कहूँगा यार, ये वाले क्वेश्चन हमें स्किप नहीं करने हैं और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली। अक्सर क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली। हमें कभी भी पैसेज को केयरफुली रीड करना ही नहीं है। सबसे पहले हमें जंप करना है अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, थोड़ा रीडिंग कर लेंगे, फास्ट रीडिंग कर लेंगे और कीवर्ड्स देखेंगे क्या क्या कीवर्ड्स हमें ऊपर अपने पैसेज में ढूंढने हैं, जिससे हमें जल्दी करना होगा अपना पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेप देखेंगे। क्या स्टेप है हमारे पास? रीड इंग्लिश इन इंग्लिश ओनली। क्या मतलब है यार इसका? नो नीड टू ट्रांसलेट इन हिंदी। मतलब क्या हुआ? इसका समझ में नहीं आया कुछ। इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ें? हाँ जी, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है, बड़े बड़े वर्ड आ जाते हैं, महंगे वर्ड आ जाते हैं यार, समझ में नहीं आता इसका क्या मतलब है, और हम वहाँ पे पैनिक हो जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं, हम उसकी मतलब सोचने लग जाते हैं। सबसे बड़ी ट्रिक है, उस वर्ड को छोड़ दो और आगे बढ़ो। पैराग्राफ में हमें जब हम पढ़ते जाएंगे आगे समझ में आ जाएगा अपने आप क्या उसका मतलब था। तो जो वर्ड इंग्लिश में लिखा है नहीं समझ में आ रहा, उसको छोड़ के आगे बढ़ो, उसे कोई जरूरत नहीं है ट्रांसलेट करने की हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, अंजू इज इनक्विजिटिव इन नेचर। अब यार इसमें इनक्विजिटिव का मतलब क्या है? समझ में नहीं आ रहा, पैनिक हो गए, छोड़ दिया क्वेश्चन। ये बिल्कुल नहीं करना है, हिंदी सोचने की जरूरत ही नहीं है। इनक्विजिटिव का वैसे मतलब होता है जिज्ञासु नेचर का, बहुत मतलब हर चीज़ को जानने की कोशिश करने वाला। तो अगर नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो उस वर्ड को, आगे बढ़ो, क्वेश्चन को आगे बढ़ो, पैराग्राफ को। नेक्स्ट देखते हैं, मूव सीक्वेंस वाइज। यार क्या होता है, जो हमारा एग्जामिनर होता है अक्सर ऐसा होता है कि वो आपको क्वेश्चन देगा सीक्वेंस वाइज। जो पैराग्राफ अगर मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ दे रखे हैं, 3 पैराग्राफ दे रखे हैं और उसके अंडर क्वेश्चन आ रखे हैं हमारे पास 1 2 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो अक्सर ऑलमोस्ट ऐसा देखा गया है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो बहुत चांसेस होते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में से होगा, सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड पैराग्राफ में से होगा, थर्ड क्वेश्चन है तो थर्ड पैराग्राफ में होगा। ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ मोस्टली ऐसा होता है, क्योंकि एग्जामिनर भी ये नहीं चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, आप ऊपर नीचे करते रह जाओ, बस क्वेश्चन से देखते रह जाओ। नहीं, वो क्या होता है, बस पैराग्राफ देगा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ। ऐसे आप, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप और उससे ऊपर आ सकते हो। ठीक है, मूव सीक्वेंस वाइज का समझ में आ गया मतलब। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास स्टेप है, डू वोकैब क्वेश्चंस एट लास्ट। यार इसका क्या मतलब है? वोकैब क्वेश्चंस को क्या लास्ट में करना है? पूरा पेपर हो जाए तब करना है? नहीं, डू वोकैब क्वेश्चन लास्ट का मतलब है जो वोकैब क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, अपोजिट वर्ड बताओ इस वर्ड का, ऊपर वाले पैराग्राफ में से इसका सिनोनिम एंटोनिम बताओ, ये फ्रेज का क्या मतलब है वो बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें जब हमारे बाकी क्वेश्चंस हो जाएं तब करना है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारे बहुत चांसेस होते हैं कि हमने अपने पूरे पैराग्राफ पढ़ लिया है, हमने समझ में आ गया है, समरी हमें समझ में आ गई है कि किस चीज़ के पैराग्राफ है, तो हमें आसानी होती है उस वर्ड को ढूंढने में या उस वर्ड को समझने में क्या वो वर्ड है। ठीक है, चलिए यार आगे बढ़ते हैं, शुरू करेंगे हम अपने पैराग्राफ से। साथ ही साथ हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो यार ये पैराग्राफ है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर में से हमने उठाया है पैराग्राफ। हम इधर उधर से कोई क्वेश्चंस नहीं उठा रहे हैं, जो पेपर में आ रहा है वही क्वेश्चन उठा के आपको दिखा रहे हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स उसी में से बता रहे हैं कि आप ये ना बोलो कि कहीं से क्वेश्चन उठा रहे हैं, कहीं से कुछ बता रहे हैं और हमें तो UPPCL का फोकस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है UPPCL को पेंडिंग होते हुए।
बहुत चांसेस हैं कि जनवरी में हो जाएगा अगर सब ठीक रहा तो। चलिए देखते हैं आगे। उरुग्वे इज अ स्मॉल कंट्री ईस्ट ऑफ अर्जेंटीना एंड साउथ ऑफ ब्राजील बोस्टिंग ऑफ सम। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं? अभी मैंने ऊपर बोला था कि पैराग्राफ तो पढ़ना ही नहीं है और मैं पैराग्राफ पढ़ने लग गया। एकदम सही पकड़ा आपने, पैराग्राफ को तो पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले हमें जंप करना है क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। उरुग्वे इज अ डैश कंट्री अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ डैश। ठीक है, पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स पढ़ लेंगे हम अपने पास। लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई इन उरुग्वे। उरुग्वे इज एन एफ्लुएंट पीसफुल कंट्री। वुमेन कैन नॉट वोट इन दिस कंट्री। उरुग्वे इज मतलब सारे पढ़ लिए हमें। क्या आगे ऊपर अपने क्वेश्चन में देखना है, क्या पैराग्राफ में ये कीवर्ड्स हमने छाट लिए। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, उरुग्वे इज अ डैश कंट्री अबाउट 1/4 ऑफ साइज ऑफ डैश। आंसर अभी नहीं देखेंगे, पहले हम देखेंगे क्या ऊपर होगा इसका आंसर। ठीक है, उरुग्वे इज डैश अ कंट्री अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ। तो यार इसमें हमें क्या मिल गया? 1/4 मिल गया। ठीक है, और उरुग्वे का साइज बताना है, 1/4 से कुछ रिलेटेड है। चलिए देखते हैं आगे। उरुग्वे इज अ स्मॉल कंट्री ईस्ट ऑफ अर्जेंटीना एंड साउथ ऑफ ब्राजील बोस्टिंग ऑफ सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोस्टलाइन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें तो कुछ बस स्मॉल दिखा हमें। पढ़िए पैराग्राफ को, खुद पढ़िए। कहीं लिखा है 1/4 या स्मॉल करके? देखिए मिल गया। सेकंड पैराग्राफ में दिख रहा है अबाउट 4 टाइम्स स्मॉलर देन फ्रांस। आ रहा है 1/4 की बात हुई थी, यहाँ पे 4 टाइम्स स्मॉलर आ गया। तो उरुग्वे इज स्मॉल कंट्री अबाउट 1/4 ऑफ साइज ऑफ फ्रांस। ये हमने देखा था ऊपर। सेकंड पैराग्राफ अबाउट 4 टाइम्स स्मॉलर देन फ्रांस। ठीक है, बढ़े आगे। क्या आंसर हो गया इसका? स्मॉल फ्रांस। उरुग्वे इज स्मॉल कंट्री अबाउट 1/4 ऑफ साइज ऑफ फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सारी पढ़ लेंगे, 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पैनिक नहीं होना है, जल्दी जल्दी रीड करना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम सारे वर्ड समझ रहे हैं, एक वर्ड को देख रहे हैं क्या है, जल्दी जल्दी देखना है। 5 ऑप्शन पढ़ लो। द लिटरेसी रेट इज वेरी हाई इन उरुग्वे। उरुग्वे इज एन एफ्लुएंट पीसफुल कंट्री। वुमेन कैन नॉट वोट इन दिस कंट्री। उरुग्वे इज अ सेकुलर कंट्री। सिल्वर इज फाउंड इन द वाइड एंड काम रिवर प्लेट। ठीक है, पढ़ लिया हमने। अब देखिए इसमें क्या की पॉइंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट नहीं बतानी है। मतलब इनमें से 5 में से कोई, अच्छा देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे पास इन 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो हमें 2 इनकरेक्ट ढूंढनी है। ठीक है, अब इसमें कैसे चलेंगे, पहले हमने ऑप्शन वाइज चलते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है द लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई इन उरुग्वे। ठीक है, ऊपर आ जाओ, पैराग्राफ पढ़ो अपना। और कैसे रीड करना है, बहुत फास्ट फास्ट कैसे रीड करना है इसको। ठीक है, भूल गया क्या था। लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई इन उरुग्वे। ठीक है, लिटरेसी रेट के बारे में बात हो रही है। जरूरी नहीं है पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, पूरा पैराग्राफ का हमें कोई किसी को बाहर जाकर स्टोरी थोड़ी बतानी है। शुरू करो नीचे से, फुटबॉल लिखा हुआ है, उंगली लगाओ और उंगली से शुरू हो जाओ। क्या वर्ड ढूंढना था हमें? वेरी हाई इन लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई। ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लिटरेसी रेट ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है। फुटबॉल से शुरू हो जाओ, उल्टा सीधा कैसे भी रीड करते जाओ, मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है। लिटरेसी रेट वर्ड ढूंढना है हमें, कोई इतना टफ हमारा एग्जाम पेपर आता नहीं है ये। ढूंढो लिटरेसी रेट कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये मिल गया, ये रहा लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट वर्ड दिख गया हमें। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। यही पूछा था, मतलब लिटरेसी रेट अगर लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गई। अब ऑप्शन पे आ जाओ। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है ए या बी। जब ए हमारी स्टेटमेंट ठीक है तो इनकरेक्ट हो ही नहीं सकती, इस ऑप्शन को काट देंगे। एक एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं आगे क्या लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बी स्टेटमेंट लिखी हुई है उरुग्वे इज एन एफ्लुएंट पीसफुल कंट्री। चलिए कीवर्ड हमने इसमें क्या ढूंढा, एफ्लुएंट पीसफुल कंट्री। पीसफुल कंट्री से याद रख लेंगे। बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ पे। पीसफुल कहाँ लिखा हुआ है ढूंढो। रीड करना शुरू किया, उंगली से रीड करना है, स्टोरी किसी को बतानी नहीं है, पहले भी मैंने बोला। फास्ट वर्ड पीसफुल वर्ड देख लो, ये लिखा सेकंड पैराग्राफ में मिल गया हमें। पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव वर्ड लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। उरुग्वे इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव ऑफ नेशंस ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, उरुग्वे की बात हो गई, पीसफुल कंट्री है। नीचे देखते हैं हमने क्या पूछा था। उरुग्वे इज एन एफ्लुएंट पीसफुल कंट्री। स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है, ये तो पहले कट गया था हमारा। बी इनकरेक्ट है, नहीं है। बी इनकरेक्ट है, नहीं है। क्या बचा हमारे पास, सी और ई। यार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक ऑप्शन बचा है तो सी और ई होगा ना। एलिमिनेट करना सीखो, आप इसी से ऊपर आ जाओगे। बाकी बच्चे टाइम लगाएंगे, पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, बार बार ऊपर नीचे करेंगे। आप कीवर्ड्स ढूंढो, कीवर्ड्स को ऊपर जाओ, ढूंढो उस वाले पैराग्राफ को, उस वाली लाइन को पढ़ लो बस, और आपको समझ में आ जाएगा। और ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखो, बहुत जल्दी क्वेश्चंस होते हैं ट्रस्ट में। तो हमें इसका आंसर बहुत जल्दी मिल गया है।
थर्ड ऑप्शन है हमारा सी एंड ई। पढ़ने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक ही होगा। 3 में से 3 कट गए हैं, एक तो ठीक ही होगा। चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स है। द हीरो ऑफ 1930 फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज डैश नोन एज द ब्लैक मार्बल, ही वाज द फर्स्ट रेटेड डैश फुटबॉलर इन हिस्ट्री। ठीक है, क्या कीवर्ड मिला इसमें? देखो 1930 फुटबॉल वर्ल्ड कप मिल गया हमें और ब्लैक मार्बल, ये 2-3 वर्ड्स हैं जिसको हम आगे ऊपर देखेंगे अपने पैराग्राफ में। पढ़ते हैं आगे क्या क्या वर्ड है। 1930 फुटबॉल वर्ल्ड कप और ब्लैक मार्बल। पैराग्राफ पे चलो, ये पैराग्राफ की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, बार बार ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, तो आप अपने आप फिर भी एक बार सॉल्व कर सकते हैं। पढ़िए, अब ऊपर से नीचे से कहीं से भी उंगली लगाओ, शुरू हो जाओ। पैराग्राफ को पढ़ना है हमें, नीचे से शुरू हो जाते हैं, फुटबॉल से शुरू हो गए, पढ़ना शुरू किया। ठीक है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में मिल गया हमें अपना वर्ड। क्या क्या वर्ड थे? 1930 वर्ल्ड कप, ब्लैक मार्बल, यही वर्ड थे ना अपने पास, तो पढ़ लो एक बार इसको। अ हीरो ऑफ द 1930 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड, मिडफील्डर जोस एंड्रे। जोस एंड्रे ऑप्शन में भी लिखा हुआ था, अगर आपने ऑप्शन देखे हो तो। द फर्स्ट रेटेड ब्लैक फुटबॉलर इन हिस्ट्री एंड हेल्ड एज ब्लैक मार्बल। ठीक है, चलिए जोस एंड्रे मिल गया, ब्लैक फुटबॉलर मिल गया। ऑप्शन हमने देख लिए थे क्या क्या है इसमें। जोस एंड्रे ऊपर किसी में लिखा हुआ है, बाकी 3 ऑप्शन में लास्ट में लिखा हुआ है जोस एंड्रे, ठीक ही होगा। ब्लैक मार्बल ऊपर लिखा हुआ था, ब्लैक फुटबॉलर क्या हो गया? द हीरो ऑफ 1930 फुटबॉल वर्ल्ड कप वॉज जोस एंड्रे, known as the black marble, he was the first rated black footballer in history। करेक्ट। चले आगे, इजी लग रहा है ना? कीवर्ड्स पकड़ने हैं बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अभी पैनिक हो जाते हैं आप अपने, हर बार रीडिंग कॉम्पिटिशन छोड़ के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 2 फेमस उरुग्वेन फुटबॉलर्स ऑफ प्रेजेंट टाइम्स मेंशन्ड इन दिस टेक्स्ट आर डैश। चलिए क्या कीवर्ड है इसमें देख लेते हैं। फेमस उरुग्वेन फुटबॉलर्स ऑफ प्रेजेंट टाइम्स मेंशन्ड इन दिस टेक्स्ट आर। उरुग्वेन फुटबॉलर फेमस मिल गया, पैराग्राफ आ जाते हैं। पैराग्राफ पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी को बाहर जाके स्टोरी नहीं बतानी है। बहुत बच्चे करेंगे कि पैराग्राफ पढ़ेंगे, पहले एक एक वर्ड पढ़ेंगे उसका, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, टाइम वेस्ट उसी में तो होगा। यही आपका एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो। लेकिन हम लक्ष्य 99+ पे क्या सीख रहे हैं? टिप्स एंड ट्रिक्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। चाहे आप कॉलेज लेवल का एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, स्कूल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, ये पैराग्राफ की ट्रिक्स हर जगह काम आएंगी। फेमस उरुग्वेन फुटबॉलर ढूंढना था, पढ़ो, ऊपर से शुरू हो, पढ़ना नहीं है, उंगली चलानी है बस। उरुग्वेन फुटबॉलर फेमस ढूंढना है। पढ़ लिया? उरुग्वेन फुटबॉलर मिल ही नहीं रहती देर को, मिल गया उरुग्वेन फुटबॉल, लास्ट वर्ड लिखा हुआ है और हम अपने ऊपर से ढूंढ रहे हैं। देखा, इसलिए कहते हैं कभी ऊपर से शुरू करो, कभी नीचे से शुरू करो। ये मिल गया हमें अपना उरुग्वेन फुटबॉलर। एक बार पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को। उरुग्वेन रिवर विच इन द लोकल लैंग्वेज मीन्स द रिवर ऑफ बर्ड्स, साल्टो इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ लुइस सुराज एंड एडिसन कैवानी। एग्जाम इसके ऑप्शंस को भी साथ साथ याद रखना है। क्या ऑप्शंस थे? यही वर्ड से, लुइस सुराज एंड एडिसन कैवानी। मिल गया, टिक लगाओ। चलो ऊपर, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम वेस्ट बिल्कुल करना ही नहीं है, रीचेक करने की जरूरत नहीं है। जब कीवर्ड अगर मिल जाता है, उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लो एक बार हिंदी में, उस वाले पैराग्राफ को फोकस कर लो, पूरे पैराग्राफ को करने की जरूरत ही नहीं है। जो कीवर्ड मिल गया उसको पढ़ो, हिंदी करो, आंसर लिख दो, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपने पास। साल्टो इज मेंशन्ड इन दिस टेक्स्ट बिकॉज इट इज डैश। ठीक है, साल्टो अपना, साल्टो और टेक्स्ट कीवर्ड मान लेते हैं इसको। साल्टो ढूंढते हैं, क्या हो रहा है, कहाँ लिखा हुआ है साल्टो? ये रहा भाई साहब, या तो सेकंड पैराग्राफ में सारे आंसर छिपे हुए हैं या लास्ट पैराग्राफ में आंसर छिपे हुए हैं। यूपीपीसीएल यार मेहनत कर नहीं रहा। पिछली वीडियो बनाई थी 99 के, सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं हर साल, उस वीडियो को भी आप एक बार रेफर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उसी क्वेश्चन को कर लो, वही पेपर में आएंगे। तो आपको जरूरत ही नहीं है इधर उधर 800 900 1000 वर्ड याद करने की, 8-10 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, बस उन्हीं को कर लो। सिमिलरली इधर भी है, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड और लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने सारे आंसर दे रखे हैं हमें। साल्टो वर्ड हमारा था, ये लिखा हुआ लास्ट पैराग्राफ में, साल्टो इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ लुइस सिराज। ठीक है, क्या पूछा था? साल्टो को देख लिया था। साल्टो इज मेंशन इन दिस टेक्स्ट बिकॉज इट इज द मोस्ट पीसफुल पार्ट ऑफ उरुग्वे, ये तो ऊपर था। द होम ऑफ फेमस फुटबॉलर, फेमस फुटबॉलर के ऊपर बात हुई थी, ये रहा 29 क्वेश्चन में। 2 फेमस फुटबॉलर कौन कौन से थे? लुइस सुराज और एडिनसन कैवानी। और सेकंड ऑप्शन में दे रखा है द होम ऑफ फेमस फुटबॉलर, और यही दे रखा है साल्टो इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ लुइस सुराज एंड एडिनसन कैवानी। मिल गया अपने को आंसर। क्या है? द होम ऑफ फेमस फुटबॉलर, रिचेस्ट सिटी ऑफ साउथ अमेरिका, कैपिटल हो गए, ये सब तो है ही नहीं कुछ भी, तो यही अपना ऑप्शन सही है, होम ऑफ फेमस फुटबॉलर, बर्थ प्लेस ऑफ फेमस फुटबॉलर्स। समझ आया थोड़ा थोड़ा क्या हमने समझाने की कोशिश की आपको इस पैराग्राफ में। हम और भी आपको पैराग्राफ करवा देंगे, लेकिन उसमें बस टाइम वेस्ट है। बस बता दिया आपको कि कीवर्ड ढूंढने, आपका पैराग्राफ
चुटकियों में सॉल्व होगा। और इन पैराग्राफ्स पे अगर 5 नंबर का आपका पैराग्राफ आया, 5 क्वेश्चन आए हैं, इस पर मैक्स टू मैक्स 7 मिनट से ज़्यादा आपको लगाने ही नहीं है। 7 मिनट में या ऊपर नीचे ऊपर करने में 1 आध मिनट लग जाएगा, तो इससे ऊपर लगानी नहीं है। बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन हमने अभी देखा बहुत स्कोरिंग आता है, 2 या 3 पैराग्राफ में अपने आंसर खत्म हो जाते हैं। करो और चलते बनो, ठीक है। कीवर्ड से हमें खेलना है। इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को, बहुत लंबी नहीं करेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ में आ गई है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो। बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो जल्दी आने वाली है, बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।